नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि परीक्षाधाम बुक के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जिसमें हमारी मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर इस पूरी बुक की बात किया है तो हमने एमसीक्यू को पूरा लगा दिया है प्रॉपर एक अलग सी वीडियो में, जिसमें 450 एमसीक्यू थे, पूरे के पूरे आपके लगा दिए हैं। आज का जो हम पर चैप्टर होने वाला है, इसमें हम 11वें नंबर की चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, जनसंपर्क और रोजगार निर्माण की हाइलाइट्स जो होंगी, मतलब कि सीधी सी बात की जाए मध्य प्रदेश की हाइलाइट्स फैक्ट यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शायद थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप विदाउट किए ही उसको देख लेना है, जिससे कि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं से। तो यहाँ पर हमारी जो मध्य प्रदेश की समसामयिक घटना 2024-25 की से लेकर 2026 तक की आती है, इसकी बात की जाएगी। इसमें भी हम कुछ आपकी मध्य प्रदेश की घटनाएं होंगी, कुछ आपकी राष्ट्रीय घटनाएं होंगी और कुछ आपकी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होंगी, लेकिन जो मुख्य फोकस होगा वो मध्य प्रदेश की घटनाओं पर होगा, जिससे कि एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट बनी रह सके। तो मध्य प्रदेश के विकास और सेवा के 2 वर्ष के लिए हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन की सबसे पहले हम जो है बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने मध्य प्रदेश जन विश्वास अधिनियम 2024 को पारित किया। सेकेंड क्वेश्चन आता है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी में इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंट्री, लेबर रेगुलेशन, एनफोर्समेंट और सर्विस सेक्टर में जो है टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निवेश और औद्योगिक विकास का नया इकोसिस्टम, 18 नई नीतियों को यहाँ मंजूरी भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मध्य प्रदेश में औद्योगिक संवर्धन नीति 2025, मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025, मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट संवर्धन नीति 2025 दिनांक 24/2/2025 को संपूर्ण प्रदेश में जो है आपकी लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई विकास नीति 2025, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन योजना 2025, मध्य प्रदेश एमएसएमई की औद्योगिक भूमि और भवन आवंटन का जो प्रबंधन है नियम 2025 में जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2025 प्रदेश में पहली बार लागू किया गया है। नीतियों में प्रावधान किया गया है कि सुविधाएं और सहायता प्रदान करने, दिशा निर्देश जारी करने, मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 दिनांक 9/5/2025 को जारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा धार में देश में पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया गया। 3 लाख से अधिक लोगों के रोजगार, 6 लाख कपास उत्पादकों को इसमें जो है लाभ मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। निवेश को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए एमपी इन्वेस्टर पोर्टल 3.0 जो है लॉन्च भी किया गया है। 26 औद्योगिक पार्क क्लस्टर को मंजूरी, मौजूदा 33 औद्योगिक क्षेत्रों को उन्नयन किया गया है। एक वर्ष में सर्वाधिक निवेश प्रस्ताव लाने वाला देश का तीसरा राज्य जो है मध्य प्रदेश बना है। स्टार्टअप संगम 2022 लीडर श्रेणी में सम्मान 2024 को प्राप्त हुआ था, जिसमें 34 नवीन इंक्यूबेटर स्थापित जो है किए गए हैं। तो आपके इस पे हमने जो है औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन से संबंधित यहाँ पर फैक्ट की बात की है। नेक्स्ट फिर हमारा आता है कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग। कुटीर एवं ग्रामोद्योग अगर विभाग की बात की जाए तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में राज्य को देश में चौथा स्थान तथा ऋण वितरण में तीसरा स्थान जो है प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रदेश में रॉट आयरन डिंडोरी, बाटिक प्रिंट उज्जैन, कालीन शिल्प ग्वालियर, वारासिवनी हस्तकरघा साड़ी बालाघाट, पत्थर शिल्प जबलपुर को जीआई टैग जो है प्रदान भी किए गए हैं। रीवा एवं भोपाल में देवी अहिल्याबाई बुनकर मेले का आयोजन किया गया है और 75 शिल्पियों के द्वारा भागीदारी और फैशन शो का आयोजन भी किया गया है। पचमढ़ी में सिल्क टेक पार्क की भी स्थापना की गई है। मढ़ई जिला नर्मदापुरम में इको टूरिज्म की स्थापना की गई। मालाखेड़ी जिला नर्मदापुरम में क्वाकून मंडी की स्थापना भी की गई है। इसके बाद तीसरा हमारा चैप्टर आता है, नागरिकों की सुरक्षा एवं नक्सलवाद का खात्मा। मध्य प्रदेश में डायल 112 तुरंत सेवाएं, डायल 112 जिसमें पुलिस, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, फायर ब्रिगेड और रेल दुर्घटना सहायता के लिए एक ही नंबर के माध्यम से है अब आपके पास जो है सहायता पहुंचाई जा सकती है। नशा विरोधी जन जागरूकता अभियान से नो टू ड्रग्स, नशे से दूरी है जरूरी नामक अभियान को शुरुआत किया गया है। नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश 2025 घोषित किया गया है। ऑपरेशन नयन, 40 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई। राष्ट्रीय सुरक्षा माह के ऐसे अभियानों के अंतर्गत 33 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक जो है किया जा रहा है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पन्ना के विश्वविख्यात
हीरे को भारत सरकार की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई रजिस्ट्री में मतलब कि जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। तो पन्ना के जीआई हीरे को भी जीआई टैग मिल गया है। उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए संबंध में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के 7 संभागों का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव का 2.0 का आयोजन दिनांक 23 अगस्त 2025 को कटनी में संपन्न हुआ, जिसमें 8 माइनिंग कंपनियों से 56,414 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने ताम्र अयस्क की खोज के लिए एक संचालन भौमिकी और खनिकर्म मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के साथ साथ हस्ताक्षर भी किए हैं। सिंगरौली एवं कटनी में कुल 5 स्वर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक नीलाम भी किया गया है। इसके बाद अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश पर्यटन अब और भी अद्भुत, ये आपके फैक्ट आते हैं। 3 जनवरी 2024 को वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की बैठक की गई। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर 5 अक्टूबर 2024 को दमोह के सिंग्रामपुर मंत्री परिषद में बैठक हुई थी। आलमपुर में बनने वाला कॉलेज लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर जाना जाएगा। प्रत्येक विकासखंड में विकसित होगा एक वृंदावन गांव होगा। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत बजट 25-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। छतरपुर में माता बम्बर बेनी प्राचीन मंदिर स्थल को पवित्र क्षेत्र के रूप में घोषित जो है किया जा रहा है। 6 धार्मिक नगरों में मेहर, चित्रकूट, ओमकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया जाएगा और श्रद्धालुओं को 5 रुपए में भोजन यहाँ प्राप्त होगा। महाकाल लोक परिसर रुद्र सागर में वाटर स्किन प्रोटेक्शन और फाउंडेशन शो का निर्माण लोकार्पण किया जा रहा है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्री अन्न लड्डू प्रसाद का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जो कि मिलेट श्री अन्न से निर्मित होगा। और साथ ही महाकालेश्वर बेड का भी शुभारंभ होने वाला है। पिछले वर्ष में विक्रम सांस्कृतिक पर्व का 1 मार्च से 9 मार्च 2024 तक इसका किया जाएगा आयोजन। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को मिलाकर चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बाघों की बढ़ती संख्या के लिए कान्हा देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। टॉप 8 में कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को शामिल भी किया गया है। प्रदेश में रातापानी भोपाल 8वां टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद शिवपुरी का नेमादो नेशनल पार्क 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। भोपाल के बड़े तालाब स्थित बोट क्लब पर 20 नवीन शिकारा नाव जो है शुभारंभ भी की गई है। अशोकनगर के चंदेरी के प्राणपुर ग्राम में 7 करोड़ की लागत से देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज का शुभारंभ भी किया गया है। ओमकारेश्वर में स्थित एकात्म धाम स्टैच्यू ऑफ वननेस से गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक होगा और क्रूज का संचालन भी किया जा रहा है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 121 गांवों में 241 होम स्टे तैयार होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ, स्थानीय संस्कृति को पहचान, 1000 होम स्टे जो है बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। ओमकारेश्वर में विकसित होगी 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की योजना भी प्रकाश में आई है। तो मध्य प्रदेश में पर्यटन के मामले में था। अब मध्य प्रदेश में कुछ सांस्कृतिक अभ्युदय जैसे सम्राट विक्रमादित्य राजा भोज सहित 9 महापुरुषों के नाम पर राजधानी भोपाल में द्वार स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा उज्जैन के डोंगला में वेधशाला और आधुनिक तारामंडल का भी उद्घाटन किया जा रहा है। ओमकारेश्वर में 2195 करोड़ से आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक का निर्माण किया जाएगा। विक्रमोत्सव 2025 के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति की जाएगी। 1450 किलोमीटर लंबे श्री राम वनगमन पथ का निर्माण का निर्णय लिया गया है। श्री कृष्ण लीलाओं से जुड़े सभी तीर्थ स्थल, संदीपनी आश्रम, नारायणा गांव उज्जैन, जाना पाव इंदौर, अमझेरा धार को जोड़कर श्री कृष्ण के पथे मार्ग का निर्माण जो है किया जाएगा। सिंगस्त 2028 के लिए उज्जैन में प्रारंभ हुआ आकाशवाणी केंद्र। मां छिप्रा के शुद्धिकरण के लिए 599 करोड़ की लागत से बनने वाली कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन भी किया गया है। गोवर्धन पूजा पर प्रदेश भर की गौशालाओं में गौ पूजन कार्यक्रमों का जो है आयोजन भी किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो गरीब कल्याण वंचित वर्ग का उत्थान के मामले में तो मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन शुरुआत किया गया है। प्रदेश प्रधानमंत्री वन धन केंद्र योजना के अंतर्गत 20 जिलों में 126 वन धन केंद्र स्थापित किए गए हैं। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 21 जिले में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी संचालन किया जा रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को पुलिस, सेना, होमगार्ड में भर्ती कराने के लिए प्रशिक्षण के लिए बैगा, भारिया और सहरिया बटालियन होगी तथा गठित भी की जाएगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को परिश्रमिक 3000 से बढ़ाकर 4000 रुपए जो है कर दिया गया है। सशक्त होती महिलाओं की बात किया तो लाडली बहना योजना के लिए 1250 रुपए की राशि प्रतिमाह से 1500 प्रतिमाह कर दिया गया है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए सुमन सखी चैटबॉट की शुरुआत की गई है। 4 औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योग
उद्योगपुरी, पीथमपुर सेक्टर 1 और 2, मालनपुर, धिरौली, मंडीदीप में वर्किंग विमेन हॉस्टल की जो है स्वीकृति भी मिल चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो गुणवत्ता शिक्षा के लिए 370 राइज स्कूल विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। 52 संदीपनी विद्यालयों में रोबोटिक्स लैब और 458 पीएमसी स्कूलों में एटीएल लैब स्थापित किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों के कुलपति अब कुलगुरु कहलाए जाएंगे। प्रत्येक जिले में एक आर्यभट्ट उत्कृष्ट 55 चिन्हों के लिए कॉलेजों को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नत किया जाएगा। हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस लागू की जाएगी। एमपी बोर्ड 12 में 75% अंक पाने वाले स्टूडेंट को लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। सुलभ होती स्वास्थ्य सेवाओं की बात किया तो उज्जैन में प्रदेश की पहली मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन जो है किया जा रहा है। 12,655 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। वहीं बात की जाए तो 448 मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक। इसके बाद 72 मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी संचालन जो है किया जाएगा। नए 3 जिलों चिकित्सालय मेहर, मऊगंज, पाटना स्वीकृति के लिए 5 जिला चिकित्सालयों का भी जो है यहाँ पर सामने बात आ रखी है। इसके बाद सागर, मुरैना, रेहली, बालाघाट, नर्मदापुरम में 350 करोड़ की लागत से यहाँ पर आयुर्वेद जो है भी खोले जा रहे हैं, ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद अगर बात की जाए तो पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से 109 जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। अब हम बात की जाए खुशहाली की ओर अन्नदाता। खुशहाली की ओर अन्नदाता की बात किया तो मंदसौर, नरसिंहपुर में आयोजित हुए कृषि उद्योग समागम में 8,000 करोड़ से अधिक में निवेश प्राप्त यहाँ पर जो है किया जाएगा। 12,000 से अधिक नए रोजगार सर्जित किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 1,000 प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त सहायता भी यहाँ पर जो है की जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना अब प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना जो है के नाम से लागू किया जाएगा। अधोसंरचना विकास के मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो प्रदेश के नगरों ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा प्रारंभ होगी। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत 550 से अधिक शहरी ई बसों का संचालन किया जा रहा है। उज्जैन जाबरा के मध्य में 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की परियोजना को स्वीकृति मिल चुकी है। रीवा दतिया सतना हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ 8 हवाई अड्डे मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। विंध्यवासिनी की सौगात रीवा दिल्ली और रीवा इंदौर हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी। उज्जैन हवाई अड्डे के विकास पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य प्रदेश में रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड सौंपा गया है, जो कि भूमि आवंटन पत्र रायसेन के उमरिया में होगी स्थापना। इंदौर भोपाल में मेट्रो सेवा शुरुआत जो है की जा रही है। ऊर्जा में अग्रणी ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो मुरैना में पहली सोलर पंप प्लस स्टोरेज परियोजना 2.70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी। प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर पार्क और 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना को स्थापित करने की स्वीकृति भी मिलेगी। ओंकारेश्वर में 278 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया जा रहा है। 880 मेगावाट क्षमता की आगर और नीमच परियोजना को प्रारंभ किया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं की अगर बात किया तो सुगमता के लिए समाधान योजना पेश की गई है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर पंप कृषि पंप जो है सम्मिलित करते हुए पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अंतर्गत चतपुड़ा ताप विद्युत गृह, सारणी ताप विद्युत गृह और अमरकंटक ताप विद्युत गृह, सिंचाई में 2 नवीन ताप विद्युत इकाइयों की स्थापना भी मंजूरी मिल चुकी है। 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाले विज्ञान मेला में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। सिंचाई और पेयजल के बारे में बात किया तो मध्य प्रदेश में 54 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की उपलब्धता है। गांव-गांव पेयजल पहुंचाना लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में 25,514 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को 2029 तक 10 लाख हेक्टेयर किया जाना लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश में 40 बृहद, 60 मध्यम, 273 लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माणाधीन है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करके पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया गया है और ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ में समझौता अलग किया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के उद्देश्य से पूर्ति के लिए 133 बृहद और मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर परियोजनाओं का निर्माण भी किया गया है। बदलती ग्रामीण विकास की दिशा, इसका मतलब क्या है? हर ग्राम में पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक विकास खंड में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के अंतर्गत 155 विधानसभा में ग्रामों का चयन किया जाएगा।
एक बगिया मां के नाम अभियान से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण को गति मिलेगी। कैच द रेन अभियान के अंतर्गत प्रदेश के खरगोन जिले को नेशनल वाटर डे अवार्ड 2024 में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 11,46,000 आवास स्वीकृति करके मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा है। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना में 21,630 करोड़ रुपए की 30,900 किलोमीटर सड़कों को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। नक्सल प्रभावित जिलों में विकेंद्रीकृत कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। नागरिक हित से प्रेरित सुशासन, नामांतरण बंटवारा जैसे राजस्व प्रकरणों में ऑनलाइन निराकरण के माध्यम से साइबर तहसील लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है, जहां साइबर तहसील 2.0 प्रारंभ किया गया है। 19 धार्मिक, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब विक्रय प्रतिबंधित लगा दिए गए हैं। गंगोत्री योजना, एक बगिया मां के नाम योजना और देह दान अंगदान करने वाले के लिए गार्ड ऑफ ऑनर योजना लागू की गई है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए 1912 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर रोड सेफ्टी एंड इन्फोर्समेंट चेक पॉइंट की व्यवस्था की गई है। खुले में सांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भोपाल और इंदौर में BRTS कॉरिडोर को हटाने का भी निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है वीर शहीदों के परिजन को दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है 50-50% राशि शहीद की पत्नी और माता पिता दोनों को जो है दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वारंट और समन की तामील के लिए ई तकनीक का उपयोग प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी करने के लिए मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। अलीराजपुर जिले का नाम अब अलीराजपुर हो चुका है। युवा विकास और बेहतर कल का विश्वास की बात किया तो युवाओं के लिए शिक्षा, आधुनिक तकनीकों में योग्यता, कौशल निर्माण के साथ साथ सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया गया है। युवाओं को कौशल विकास, रोजगार के अवसरों को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश ने युवा प्रेरक अभियान, भारतीय सेना, पैरामिलिट्री पुलिस में भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना प्रारंभ की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में डेयरी इकाइयों को लगाने के लिए 42 तक करोड़ सहायता भी प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 50,000 से 1.5 लाख तक की सहायता दी जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में खेल स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT का सैटेलाइट कैंपस प्रारंभ किया गया है। 2,782 स्टार्टअप्स की स्थापना की गई, जिसमें 1,361 महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। गौ संरक्षण, डेयरी विकास की बात किया तो स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना नीति 2025 स्वीकृति की गई। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच में हस्ताक्षर किए गए। गौवंश के बेहतर आहार के लिए प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि से बढ़ाकर अब 40 रुपए की राशि कर दिया गया है। ग्वालियर स्थित आदर्श गौशाला देश में पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट की स्थापना की गई है। प्रदेश के 4 जिलों में आगरमालवा, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन में आदर्श गौशालाएं स्थापित की गई हैं तथा भोपाल, जबलपुर, सागर में आदर्श गौशालाएं निर्माण प्रगति पथ पर है। हर माह 50 करोड़ की राशि गौशालाओं के खाते में DBT के माध्यम से सीधे गौशाला बैंक के खाते में जो है अंतरित भी की जाती है। कृषक कल्याण वर्ष 2026 की बात किया है। जनवरी 2026 में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन जबलपुर, गुलाम महोत्सव भोपाल में किया गया। फरवरी 2026 में मंदसौर में सोयाबीन भावांतर भुगतान समापन कार्यक्रम किया गया। मार्च 2026 में 2 मार्च 2026 को बड़वानी के नागलबाड़ी में कृषि कैबिनेट का आयोजन किया जा रहा है। अप्रैल 2026 में जबलपुर संभाग में मखाना, मशरूम, मधुमक्खी पालन के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला खोली जाएगी। मई 2026 में राष्ट्र स्तरीय आम महोत्सव नर्मदापुरम संभाग में और धान महोत्सव सिवनी जिले में किया जाएगा। जून 2026 में सोया महोत्सव शाजापुर में होगा। जुलाई 2026 में कपास मिर्च महोत्सव खरगोन में होगा। अगस्त 2026 में कृषक उत्पादक संगठनों का सम्मेलन इंदौर में होगा। अक्टूबर 2026 में प्रत्येक संभाग में फूड फेस्टिवल का आयोजन होगा। नवंबर 2026 में गन्ना महोत्सव नरसिंहपुर जिले में होगा। तो आज हमने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात की है, जिसमें मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं थी, जो जनसंपर्क और रोजगार निर्माण की हेडलाइन थी, इसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।